सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का पहला वर्ड होगा प्रिकॉशन। प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी या एहतियाती। इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझेंगे। यहाँ पर ही किसी से कह रही है कि आपको सावधानी बरतनी चाहिए थी। तो किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उससे कह रही है कि यू शुड हैव टेकन प्रिकॉशंस। यू शुड हैव टेकन प्रिकॉशंस, यानी आपको सावधानी बरतनी चाहिए थी या आपको एहतियाती बरतनी चाहिए थी। यू शुड हैव टेकन प्रिकॉशंस। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि हम दोनों ने पूरी सावधानी बरती थी लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। कह रहा है कि वी बोथ टुक एवरी प्रिकॉशंस बट समथिंग वेंट रॉन्ग। वी बोथ टुक एवरी प्रिकॉशंस बट समथिंग वेंट रॉन्ग। कह रहा है कि हम दोनों ने पूरी सावधानी बरती थी लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। वी बोथ टुक एवरी प्रिकॉशंस बट समथिंग वेंट रॉन्ग। हादसे से बचने के लिए हम हर एहतियाती बरतते हैं। तो यहाँ पर ही कह रहा है कि हादसों से बचने के लिए हम हर एहतियाती या सावधानी बरतते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे वी टेक एवरी प्रिकॉशन टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। वी टेक एवरी प्रिकॉशन टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, यानी हम हादसों से बचने के लिए हर एक एहतियाती बरतते हैं। वी टेक एवरी प्रिकॉशन टू अवॉइड एक्सीडेंट। तो प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी या एहतियाती। आज का हमारा जो नेक्स्ट है वो है लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है धीरे धीरे। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर ये कह रही है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो कोई बीमार था, वो बीमारी से रिकवरिंग कर रहा है, तो बता रही है कि वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो इंग्लिश में बोलेंगे ही इज रिकवरिंग लिटिल बाय लिटिल। ही इज रिकवरिंग लिटिल बाय लिटिल, यानी वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ही इज रिकवरिंग लिटिल बाय लिटिल। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ही किसी से बता रही है कि फिर धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट होने लगी। तो यहाँ पर किसी को बता रही है कि पहले तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट होने लगी। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे देन लिटिल बाय लिटिल थिंग्स स्टार्टेड टू बिकम क्लियर। देन लिटिल बाय लिटिल थिंग्स स्टार्टेड टू बिकम क्लियर। फिर धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट होने लगी। देन लिटिल बाय लिटिल थिंग्स स्टार्टेड टू बिकम क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ये कह रही है कि इसमें आधा घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो किसी काम के बारे में बात कर रही है, कह रही है कि इसमें आधा घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम से ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे नो मोर देन का। तो इसकी इंग्लिश होगी इट विल टेक नो मोर देन हाफ एन आवर। इट विल टेक नो मोर देन हाफ एन आवर, यानी इसमें आधा घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। इट विल टेक नो मोर देन हाफ एन आवर। यहाँ पर ये कह रही है मैंने करीब करीब किताब पूरी कर ली है, यानी ख़त्म कर ली है। कि किसी किताब को ये पढ़ रही थी उसके बारे में कह रही है कि मैंने करीब करीब किताब पूरी पढ़ ली है, यानी ख़त्म कर ली है। तो यहाँ पर करीब करीब इसके लिए हम यूज़ करेंगे मोर और लेस का। तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव मोर और लेस फिनिश्ड द बुक। आई हैव मोर और लेस फिनिश्ड द बुक, यानी मैंने करीब करीब किताब ख़त्म कर ली है। आई हैव मोर और लेस फिनिश्ड द बुक। यहाँ पर ही कह रहा है दोनों घर करीब करीब एक जैसे थे। तो इनने दो घर देखे, वे करीब करीब एक जैसे थे। तो यहाँ पर एक जैसे के लिए तो हम यूज़ करेंगे आइडेंटिकल का, और मोर और लेस का यूज़ होगा करीब करीब के लिए। तो इसकी इंग्लिश होगी द टू हाउसेज वर मोर और लेस आइडेंटिकल। द टू हाउसेज वर मोर और लेस आइडेंटिकल, यानी दोनों घर करीब करीब एक जैसे थे। द टू हाउसेज वर मोर और लेस आइडेंटिकल। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है हमेशा के लिए। मैंने पहले भी कई बार बताया है वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है हमेशा के लिए। इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर ही कह रहा है इससे पहले कि मैं पुलिस को कॉल करूं यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाओ। इस इंग्लिश में बोलेंगे गेट आउट ऑफ हेयर वंस एंड फॉर ऑल बिफोर आई कॉल द पुलिस। गेट आउट ऑफ हेयर वंस एंड फॉर ऑल बिफोर आई कॉल द पुलिस। तो यहाँ पर किसी से कह रहा है कि इससे पहले कि मैं पुलिस को कॉल करूँ यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाओ। तो यहाँ पर इसने कहा है हमेशा के लिए। इसके लिए हम यूज़ करेंगे वंस एंड फॉर ऑल का। गेट आउट ऑफ हेयर वंस एंड फॉर ऑल बिफोर आई कॉल द पुलिस। इससे पहले कि मैं पुलिस को कॉल करूं यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाओ। आगे कह रही है कि मैं इस मामले को हमेशा के लिए सुलझाना चाहती हूँ। तो कोई मामला है उस पर हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो आज ये कह रही है कि मैं इस मामले को हमेशा के लिए सुलझाना चाहती हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू सेटल दिस मैटर वंस एंड फॉर ऑल। आई वॉन्ट टू सेटल दिस मैटर वंस एंड फॉर ऑल, यानी मैं हमेशा के लिए इस मामले को सुलझाना चाहती हूँ, सेटल करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सेटल दिस मैटर वंस एंड फॉर ऑल। नेक्स्ट वर्ड होगा फ्रेंड्स इंडेवर। इंडेवर का मतलब होता है प्रयास। इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझेंगे। यहाँ पर ही किसी से कह रहा है कि प्लीज़ समय पर पहुँचने का हर संभव प्रयास करें। तो कोई आ रहा है उससे कह रहा है कि प्लीज़ समय पर पहुँचने का हर संभव प्रयास करें। तो प्रयास करने की बात चल रही है इसलिए हम इंडेवर वर्ड का यूज़ करेंगे। प्लीज़ मेक एवरी इंडेवर टू अराइव ऑन टाइम। प्लीज़ मेक एवरी इंडेवर टू अराइव ऑन टाइम। प्लीज़ समय पर पहुँचने का हर संभव प्रयास करें। प्लीज़ मेक एवरी इंडेवर टू अराइव ऑन
टाइम। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बाधा। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है शायद मुख्य बाधा पैसे की कमी है, तो इनका कोई प्रोजेक्ट है वो पैसे की कमी की वजह से कामयाब नहीं हो पा रहा, तो कह रहा है कि शायद मुख्य बाधा पैसों की कमी है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे परहैप्स द मेन कंस्ट्रेंट इज लैक ऑफ मनी। परहैप्स द मेन कंस्ट्रेंट इज लैक ऑफ मनी। शायद मुख्य बाधा पैसों की कमी है। यहाँ पर इसे थोड़ा ध्यान से देखना है। कह रहा है कि समय की कमी को देखते हुए हम 1 मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कहा गया है समय की कमी को देखते हुए। इंग्लिश में इस तरीके से कहा जा सकता है कंसिडरिंग द टाइम कंस्ट्रेंट। कंसिडरिंग द टाइम कंस्ट्रेंट्स वी कांट इवन वेस्ट अ मिनट। कंसिडरिंग द टाइम कंस्ट्रेंट्स वी कांट इवन वेस्ट अ मिनट। समय की कमी को देखते हुए हम 1 मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकते। यहाँ पर ये कह रहा है कि समय की कमी के कारण, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट यानी समय की कमी के कारण आई एम गोइंग टू कट माई स्टेटमेंट शॉर्ट। मैं अपनी बात छोटी करने जा रहा हूँ। ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट आई एम गोइंग टू कट माई स्टेटमेंट शॉर्ट। समय की कमी के कारण मैं अपने स्टेटमेंट को, अपनी बात को छोटी करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रहा है मैंने तुमसे उस कुत्ते को बेड से दूर रखने को कहा था। तो किसका कुत्ता इसके बेड पर चढ़ गया, तो कह रहा है कि आई टोल्ड यू टू कीप दैट डॉग ऑफ द बेड। तो यहाँ कीप ऑफ का यूज हुआ है। आई टोल्ड यू टू कीप दैट डॉग ऑफ द बेड, यानी मैंने तुमसे कुत्ते को बेड से दूर करने के लिए कहा था। अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को कीप ऑफ का अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरी फ्रेजल वर्ब की वीडियो है, वे देख लेना, मैंने वहाँ पर अच्छे से समझाया है। यहाँ पर ये कह रहा है अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर वो पूरी तरह से टूट गया। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन मतलब या तो ब्रेक डाउन का यूज़ होता है किसी गाड़ी के ख़राब होने के लिए, ये जब इंसान अंदर से टूट जाता है उसके लिए भी हम ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ही कह रहा है ही ब्रोक डाउन कंप्लीटली ऑन हेयरिंग ऑफ हिज डॉटर्स डेथ। ही ब्रोक डाउन कंप्लीटली ऑन हेयरिंग ऑफ हिज डॉटर्स डेथ, यानी अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर वो पूरी तरह से टूट गया। ही ब्रोक डाउन कंप्लीटली ऑन हेयरिंग ऑफ हिज डॉटर्स डेथ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे कह रही है कि तुम अब अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू कांट बैक ऑन योर प्रॉमिस नाउ। यू कांट बैक ऑन योर प्रॉमिस नाउ, यानी तुम अब अपने वादे से नहीं पीछे हट सकते। यू कांट गो बैक ऑन योर प्रॉमिस नाउ। लोग मरने पर फरिश्ते बन जाते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टर्न इनटू का। तो इसकी इंग्लिश होगी पीपल टर्न इनटू एंजल्स व्हेन दे डाई। पीपल टर्न इनटू एंजल्स व्हेन दे डाई, यानी लोग मरने पर फरिश्ते बन जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रही है कि जो तुम्हें सही लगे वो करो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू व्हाट यू फील इज राइट। डू व्हाट यू फील इज राइट, यानी जो तुम्हें सही लगे वो करो। डू व्हाट यू फील इज राइट। यहाँ पर ही कह रही है कि मैं बस यहाँ से सही सलामत निकलना चाहती हूँ। तो सही सलामत के लिए मैंने कई बार बताया है सेफ एंड साउंड का यूज़ करते हैं। कह रही है कि आई जस्ट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ एयर सेफ एंड साउंड। मैं बस यहाँ से सही सलामत निकलना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ एयर सेफ एंड साउंड। मैं तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर पाऊँगी। आई वॉन्ट बी एबल टू डू दिस विदाउट योर हेल्प। आई वॉन्ट बी एबल टू डू दिस विदाउट योर हेल्प। तो कह रही है कि आई जस्ट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ एयर सेफ एंड साउंड, मैं यहाँ से सही सलामत निकलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट बी एबल टू डू दिस विदाउट योर हेल्प, और मैं तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर पाऊंगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर जो हमें कुछ वर्ड सीखने को मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इनकी प्रैक्टिस भी होती रहती है, क्योंकि मैं इनको बार बार नए नए एग्जाम्पल के साथ रिपीट भी करता रहता हूँ। तो अगर आपको रेगुलर इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, इंग्लिश अच्छे से बोलनी है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।